जब से अंतरिक्ष के बारे में मनुष्य ने जाना है, शायद तभी से ही उसने एलियंस या परग्रही के बारे में सोचना शुरू किया है। कई महान वैज्ञानिक और प्रसिद्ध दार्शनिकों को हमेशा से ये लगता आ रहा है कि ब्रह्मांड के किसी कोने में हमारे व्यतिरिक्त भी जीवन मौजूद है। दोस्तों, ये बात अनुमान से नहीं परंतु विज्ञान के आधार पर भी सही है, क्योंकि समय समय में हमें एलियंस या परग्रही जीवन होने के कई सारे सबूत मिल रहे हैं। जीवन का पृथ्वी के अलावा बाहर कहीं पनपना बिल्कुल संभव है। एलियंस के बारे में अगर हम बात करें तो इससे जुड़े हमें अलग अलग लोगों से कई सारे अलग अलग बातें सुनने को मिलेगी। कोई कहेगा कि एलियंस यूएफओ में सवार होकर आते हैं, तो कोई कहेगा एलियंस आज भी अमेरिका की एरिया 51 में रखे गए हैं। फिर कुछ कहेंगे कि एलियंस के कारण ही बर्मुडा ट्रायंगल इतना खतरनाक बन चुका है, तो कुछ कहेंगे प्राचीन काल में एलियंस ने ही गीजा के पिरामिड को बनाया था। आप तरह तरह की बातें सुनकर खुद संशय में फंस जाएंगे कि आखिर एलियंस से जुड़ी कौन सी बात सच है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एलियंस से जुड़ी कुछ बातों को जानेंगे। क्या एलियंस सच में है? क्या एलियंस हमें देख रहे हैं? और अन्य कुछ सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पृथ्वी के पास मौजूद 1000 तारों में रह रहे एलियंस शायद हमें देख रहे हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि पृथ्वी के पास 1000 ऐसे तारे मौजूद हैं जहां आज भी एलियंस रहते हैं। वर्तमान में किए गए प्रयोगों से ये पता चला है कि एलियंस हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब है, इतना करीब कि जिसके बारे में आप शायद ही सोच पाए। वैज्ञानिकों को किए गए प्रयोगों में से 1000 के आसपास सटीक रूप से कहूँ तो 1004 ऐसे तारे मिले हैं जिस पर एलियंस के होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। वैसे इन तारों की खास बात यह भी है कि ये सारे के सारे तारे पृथ्वी से अंतरिक्ष में आसानी से देखे जा सकते हैं, जिसे कि इंग्लिश में डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट भी कहा। वैज्ञानिकों को इन तारों के ऊपर ऐसे रासायनिक पदार्थ या लिक्विड होने की संभावना को जताया है जो कि जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। पिछले कुछ दशकों से वैज्ञानिक पृथ्वी से बाहर एक्सोप्लैनेट की तलाश में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रखा है। उनको लगता है कि इन्हीं एक्सोप्लैनेट में से किसी एक प्लैनेट के अंदर जीवन जरूर मौजूद होगा। दोस्तों, आपको एक खास बात बता दूं कि इन एक्सोप्लैनेट के ऊपर जीवन को ढूंढने की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा रोचक है। आखिर कैसे वैज्ञानिकों ने इन तारों के ऊपर जीवन के होने की संभावना को जताया है। किसी भी प्लैनेट या तारे के ऊपर जीवन को ढूंढना है तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है कि वो प्लैनेट किस तरीके से प्रकाश को अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट करता है। मतलब वैज्ञानिक इन ग्रहों और तारों को ढूंढने के लिए अंतरिक्ष में स्थित दूरबीनों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जिस ग्रह को वैज्ञानिक देख रहे होते हैं उस ग्रह से रिफ्लेक्ट होने वाले प्रकाश के किरणों को ही आधार मानकर वो नतीजा निकाला जाता है कि आखिर उस ग्रह पर जीवन हो सकता है या नहीं। कुछ इस तरीके से ही वैज्ञानिक एलियंस का भी पता लगाने की कोशिश करते हैं। ग्रह से रिफ्लेक्ट होने वाले किरणों में बदलाव उस ग्रह के वायुमंडल के बारे में वैज्ञानिकों को काफ़ी कुछ बताता है। हमेशा ये तकनीक एलियंस को ढूंढने में समर्थ नहीं हो सकती। वर्तमान के शोध हमें बताते हैं कि हमारे पृथ्वी और सूर्य की दूरी और स्थिति को ही जीवन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना गया है। इसलिए वैज्ञानिक पृथ्वी के आसपास मौजूद ऐसे सितारों की तलाश में है जो कि हूबहू पृथ्वी और सूर्य की दूरी से समानता रखते हो। इससे उन ग्रहों में जीवन के होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। 1992 से ही वैज्ञानिकों को हबल टेलीस्कोप, TESS यानी ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे दूरबीनों से लगभग 4292 ऐसे एक्सोप्लैनेट को पाया है जहां जीवन की होने की कई सारे सबूत मिले हैं। इन ग्रहों के ऊपर ऑक्सीजन और जमे हुए पानी के कई स्रोत भी मौजूद है जो कि जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। एलियंस का हमें देखना इस तरह से संभव हो सकता है। वैज्ञानिकों को लगता है कि एलियंस के पास भी हमारे जैसा या हमारे से भी उन्नत दूरबीन होगी जिसके ज़रिए वो काफ़ी दूर से ही हमारे ऊपर नज़र रख रहे होंगे।
क्योंकि पृथ्वी से लगभग 326 प्रकाश वर्ष दूर 1004 ऐसे तारे मौजूद हैं जहां पृथ्वी जैसा वातावरण हो सकता है। वैसे 1004 में से 508 ऐसे भी तारे मौजूद हैं जहां से वैज्ञानिकों को नियमित रूप से अजीबोगरीब सिग्नल भी मिल रहे हैं। वैसे इन तारों से जुड़ी एक और ख़ास बात यह भी है कि ज़्यादातर तारे पृथ्वी से 326 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, इसलिए इन सभी के ऊपर जीवन की होने की संभावना है। परंतु कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो कि पृथ्वी से केवल 28 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है, जहां शायद ही कोई उन्नत सभ्यता मौजूद हो। पर हमें वहां एलियंस के पुख्ता सबूत मिलते भी है, तो भी हम आज के किसी भी तकनीक से वहां नहीं जा सकते। अगर हमने लाइट स्पीड से चलने वाला यान भी बना लेते हैं तो फिर भी हम लाइट की 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड लिमिट से बंधे हुए हैं। अगर हमें 326 लाइट ईयर्स पे एलियंस दिखते हैं तो हमें वहाँ लाइट स्पीड में जाने में 326 साल लगेंगे। हालांकि लाइट स्पीड से चलने पर समय धीमा चलता है, फिर भी अगर वह कोई मिशंस को भेजता है तो पृथ्वी पर रहने वाले वैज्ञानिकों और हमारे लिए ये मिशन 326 साल का होगा, और जो उस स्पेसशिप में होंगे उनके लिए कम से कम 100 से 150 साल लगेंगे। इतने सालों तक कोई इंसान तो जिंदा नहीं रह सकता, पर फिर भी वो इंसान 100 साल तक जीता है तो उसमें वो मिशन करने की ताकत ही नहीं होगी। पर वैज्ञानिक हाइबरनेशन को भी बड़ी अहमियत देते हैं, जिससे कि हम वह भविष्य में कहीं भी ट्रैवल कर सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।